ठीक है, तो अब हम लोग जो है थ्रोटलाइट के कंपोनेंट्स देखते हैं, या तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये हम लोग देखते हैं ना। सबसे पहले इसका एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, भी यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। एक तो रियल इमेज है, उसके बगल में लेफ्ट साइड में क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, उससे हम लोग समझते हैं ना। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, इसका जो ये पार्ट है, ये जो है इसका ट्राइपॉड का पार्ट है ना, ट्राइपॉड का पार्ट होता है। उसके ऊपर जो है ये जो टेलीस्कोप का ये जो निचला हिस्सा यहाँ जो दिख रहा है, इसको लगाया जाता है, कसा जाता है ना। तो वो ये दिख रहा है, ये इसको हम लोग ट्राइवेट बोलते हैं। ये ट्राइवेट लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको हम लोग ट्राइवेट बोलते हैं ना। तो ये ट्राइवेट जो ये दिख रहा है, और ये इसको बोलते हैं ट्राई ब्रैच। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा ट्राई ब्रैच है ना। ये इन दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में ये होता है, स्क्रूज होता है। ये 3 स्क्रू होते हैं। यहाँ क्रॉस सेक्शन में 2 ही दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ भी एक 2 ही दिख रहा है, उस साइड भी होता है ना। तो इन दोनों के बीच में ये स्क्रूज होते हैं। इन स्क्रूज़ का क्या काम है कि ये इन स्क्रूज़ को या तो एक साइड क्लॉकवाइज या एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को एक साथ, या तो मतलब एक बार इनवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, एक बार इनवर्ड या एक बार आउटवर्ड, एक साथ दोनों को किया जाता है ना। उससे क्या होगा ना, कोई एक ही साइड या तो ये दोनों प्लेट जो है, या तो एक बार ऐसे हो जाएगा, या जो है फिर एक बार ऐसे हो जाएगा। तो अगर ऐसा होने से क्या होगा ना कि ये जो है अपना बबल ट्यूब है, आपका बबल ट्यूब, अगर ये सेंटर में नहीं है इसका बबल जो है, तो आपके ये इस मोमेंट से जैसे प्लेट ये ऊपर नीचे होगा, या तो ऐसे होगा ऐसे होगा, तो बबल ट्यूब सेंटर में आ जाएगा। इतना ज़्यादा होता नहीं है, ये हम दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये ट्राई वेट और ये ट्राई ब्रैच और ये जो फुट स्क्रूज हैं, इन तीनों को मिला के काम क्या हुआ, काम इससे होता है कि इनसे जो है क्या बोलते हैं, लेवलिंग का काम होता है। इसलिए इसको जो हम लोग लेवलिंग हेड भी बोलते हैं। ये तीनों पार्ट जो मिला के ये लेवलिंग हेड है ना, इसका काम जो है लेवलिंग करना है। अब उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे ये प्लेट के पोर्शन पे बढ़ते हैं, ये प्लेट के पोर्शन। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को, ये जो प्लेट का पोर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन। तो उसमें क्या है, देखिए, ये इसमें कोनिकल दिख रहा होगा, कोनिकल ये है ना। तो ये जो लोअर प्लेट होता है ना, ये हॉलो होता है, ये चीज़ दिख रहा है, लोअर प्लेट का पार्ट दिख रहा है, ये ऐसे है ना। लोअर प्लेट जो होता है उसके ये तो प्लेट ऐसे होता है, लेकिन ये अंदर में ऐसे करके ये हॉलो होता है ना, प्लेट का अंदरूनी। और उसके ऊपर जो है ये अपर प्लेट जो है, ये उसके अंदर घुसा हुआ होता है ना। ये सॉलिड होता है, ये हॉलो नहीं होता है। लोअर प्लेट के ऊपर अंदर में हॉलो प्लेट घुसा हुआ होता है ना। तो ये चीज़ जो है, तो इसको जो है ये जो पार्ट है, ये चीज़ जो है, इसको स्पिंडल बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं, इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस। ये जो अपर वाला प्लेट था, इसको बोलेंगे हम लोग इनर एक्सिस या इनर स्पिंडल। ये जो लोअर वाला प्लेट था, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर स्पिंडल या आउटर एक्सिस, है ना। ये दोनों एक दूसरे से कॉन्सेंट्रिक होते हैं, दोनों का जो एक्सिस होता है वो सेमी होता है ना, ऐसे होता है, वो सेमी होता है। तो हम लोग ये देखें कि इन 2 प्लेट जो होते हैं, ये जो प्लेट्स हैं, इनका कैसे सेटअप होता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर कैसे अंदर तो घुसा हुआ होता है, यहाँ पे यह दिख रहा होगा, है ना। और कैसे जब इसको हम लोग रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो कैसे ये इसके अबाउट ये अंदर वाला जो है कैसे रोटेट करता होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तभी रोटेशन हो पाता है। ऐसे एक दूसरे के प्लेट के ऊपर रख दो तो वो तो तुरंत निकल जाएगा। तो ऐसा इस तरह से घुसा के बनाया जाता है कि निकले नहीं, है ना। सेटअप इसका इस तरह से रहता है। तो ये चीज़ हुआ। अब जो है हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आएगा, ये प्लेट्स हो गए। अब ये जो है ए फ्रेम है ना, ये ए फ्रेम जो है ये दिख रहा होगा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपका ये फ्रेम साइड, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये नहीं दिख रहा है साइड में, उसमें दिख रहा होगा आपको कि ये ए शेप का होता है साइड से देखने पे। तो ये ए फ्रेम है। तो ये ए फ्रेम का क्या काम था, ये इसके ऊपर उस पूरे सेटअप जो है, ये टेलीस्कोप और ये जो वर्टिकल सर्कल है उसको पहुँचाना है, इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बनाना है ना, इससे उसको जोड़ता है वो ये फ्रेम। यहाँ ये दिख रहा होगा ए शेप का, इसको ए फ्रेम बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। तो आगे में जो है ये देख रहे हैं हम लोग कि ये टेलीस्कोप है हम लोग का, है ना। ये टेलीस्कोप जो दिख रहा है यहाँ पे भी टेलीस्कोप को इस तरह से दिखाया हुआ है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसका आई पीस इधर है, उधर उसका ऑब्जेक्ट साइड है ना। और ये जो है हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पे भी ये हम लोग को ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। और ये जो है वो हो गया। और जो है
स्क्रूज़ के बारे में बता रहा है कि इसे टेलीस्कोप को घुमाने के लिए टेंजेंट स्क्रू, मतलब हल्का मूव करने के लिए टेंजेंट स्क्रू होता है। ऊपर में क्लैंप होता है, ये जो है ना अपर क्लैंप स्क्रू दिख रहा होगा, ये जो चीज़ जो है वो क्लैंप स्क्रू है ना, मतलब वो पूरा टाइट करने के लिए होता है। फिर ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये फोकसिंग स्क्रू, ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये फोकसिंग स्क्रू है, मतलब उसको फोकस करने के लिए टेलीस्कोप को वो देखना। बहुत सारे में यहीं पे होता है, तो फोकसिंग स्क्रू हो गया है ना, तो टेलीस्कोप को फोकसिंग मतलब क्लियर दिखने के लिए फोकसिंग किया जाता है, तो वो चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक यहाँ पे ये बबल ट्यूब एक यहाँ भी है, यहाँ पर भी है ना, एक बबल ट्यूब जो है यहाँ पे इस जगह पे ही लगा हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर ये मिरर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एडजस्टेबल मिरर लिखा हुआ है। तो ये जो मिरर है, एडजस्टेबल मिरर जो लिखा हुआ है, वो इसलिए होता है कि यहाँ पे भी एक बबल ट्यूब होता है, उसके ऊपर मिरर होता है। तो ये बबल ट्यूब जो है ना वर्टिकल रीडिंग, जो कि टेलीस्कोप यहाँ पे है और वर्टिकल रीडिंग लेने के टाइम में इंस्ट्रूमेंट एकदम हॉरिजॉन्टल हो, इसके लिए एक अल्टीट्यूड बबल यहाँ पे लगा हुआ रहता है। वो एकदम हर रीडिंग लेते टाइम वो देखते रहिए आप, क्योंकि वर्टिकल रीडिंग लेने में इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल इन इंस्ट्रूमेंट ही वर्टिकल इंक्लाइंड हो गया, तो जो रीडिंग लोगे तो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ऊपर में दिख रहा होगा एक तिरछा मिरर ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे इधर भी एडजस्टेबल मिरर लिखा हुआ है। ये इसलिए होता है कि अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो आप बबल को क्लियर नहीं दिखेगा, आप मिरर से देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ऊपर की तरफ मिरर तिरछा ऊपर उठा हुआ है। रीडिंग लेते टाइम में यहाँ पे आपका आँख होता है, तो आप ऊपर में मिरर में देखते रहिए कि बबल ट्यूब के बबल जो है बीच में है कि नहीं, है ना। ये जो है वर्टिकल रीडिंग लेने टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था जो है इसके मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है इंडेक्स बार। इंडेक्स बार ये होता है ना कि जैसे ये जो वर्टिकल सर्कल होता है, ये वर्टिकल सर्कल के साथ जो है उसमें भी वर्नियर जुड़ा होता है। तो इसको मिला के जो है ये जो सेटअप ये जो होता है ए फ्रेम और ये वर्टिकल सर्कल, इसके बीच में ये जो है वर्नियर लगा होता है। जैसे इसमें कैसे लोअर प्लेट अपर प्लेट होता है, उसी तरह उसमें भी मेन जो सर्कल होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसके साथ वर्नियर स्केल मतलब एक अलग जो है स्केल भी लगा हुआ होता है। तो वो इंडेक्स बार के साथ वो चिपका हुआ होता है ना, तो वो उसके साथ दो वर्नियर ए और बी लगा रहता है एक दूसरे के एकदम आमने सामने 180 डिग्री पे। तो उसका यूज़ है। एक ये लिखा हुआ है कि ट्यूबुलर कंपास है, तो कंपास भी ट्यूब के जैसे ट्रफ कंपास वहाँ कैसे देखे थे हम लोग कि वो एकदम इसकी तरह था, है ना। तो उस टाइप का कंपास जो है यहाँ पे एक लगा हुआ हो सकता है, अगर हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि हो ही वहाँ पे। तो वो बियरिंग वगैरह लेने के लिए जो है वहाँ पे वो लगाया हुआ रहता है। और ये जो है ये जो बबल ट्यूब है ये प्लेट पे ही रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्लेट बबल है। और वो अल्टीट्यूड बबल इसलिए है क्योंकि ऊपर में है, तो अल्टीट्यूड बबल इसका नाम। ये प्लेट पे रखा हुआ है। तो ये लेवलिंग करते टाइम जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो इसी को देखते हैं। ऐसा दो होता है परपेंडिकुलर, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। एक बबल ट्यूब ऐसे होता है और एक ऐसे होता है ना। एक हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ना उसके पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। दो बबल ट्यूब होता है। इसका आगे समझ में आएगा कि दो कैसे क्यों होता है, किस लिए होता है ना। तो सब पार्ट जो है आप लोग देख ही लिए हैं ना कि कैसे कैसे क्या ट्राइवेट, फुट स्क्रू, ट्राई बैच, इनर एक्सिस, आउटर एक्सिस, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, है ना। ए फ्रेम या स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं। टेंजेंट स्क्रू समझ गए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस समझ ही गए हैं ना, टेलीस्कोप समझ ही रहे हैं आप लोग, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, बगल में रियल इमेज है ही है और उसके वो स्केच इमेज जो है उसका वो भी है ना। तो ये सारे पार्ट हैं और इसका क्या काम है वो भी हम लोगों को समझ गए। चलिए इसको देखते हैं अंदर में डिटेल में कि क्या क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ट्राईवेट जो सबसे नीचे वाला प्लेट होता है, ट्राईवेट और ट्राई बैच मिलकर लेवलिंग हेड होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट हैविंग सेंट्रल थ्रेडेड होल फॉर फिक्सिंग दी थ्रेडोलाइट और ट्राईपोड स्टैंड। क्योंकि ट्राईपोड स्टैंड जो है इसी के नीचे होता है, इसलिए उस स्टैंड के नीचे थ्रेडेड बना होता है, ये बात लिख रहा है। इट इज़ कॉल्ड द बेस प्लेट, सबसे नीचे होता है इसलिए इसको बेस प्लेट बोलते हैं ना। 3 फुट स्क्रू जो है इसमें जो है लगा हुआ होता है बॉल सॉकेट अरेंजमेंट के साथ, और ये उसका वो स्क्रू जो है ऊपर में ट्राई बैच के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। और फुट स्क्रूज क्या है, ये जो है दिस मीन फॉर लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करने का काम होता है ना। लोअर पार्ट ऑफ द फुट स्क्रू सिक्योर्ड इन द ट्राईवेट, लोअर पार्ट जो होता है फुट स्क्रू का ट्राईवेट में होता है बॉल सॉकेट अरेंजमेंट के साथ, एंड द अपर जो थ्रेड होता है वो ट्राई ब्रैच के साथ होता है ना। ट्राई ब्रैच प्लेट के साथ जो फुट स्क्रूज का जो होता है 2 प्लेट के बीच में होता है ना। तो ये बात लिखा हो। ट्राई ब्रैच क्या है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट, ये ट्रायंगुलर प्लेट है कैरिंग 3 फुट स्क्रूज एट द इंड, है ना। तो फुट स्क्रू का इंड है उसके साथ लगा हुआ होता है। लेवलिंग हेड, ये ट्राईवेट, फुट स्क्रू और ट्राई ब्रैच मिला के जो लेवलिंग हेड कहलाता है, ये जो हम लोग बात कर ही चुके हैं। स्पिंडल, अपर स्पिंडल, लोअर स्पिंडल है ना, या अपर एक्सिस नियर एक्सिस,
इनर एक्सिस जो बता रहे थे कैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुसा हुआ होता है, तो वो स्पिंडल है ना। तो ये बात भी हम लोग कर ही चुके हैं। अब जो है लोअर प्लेट के बारे में बता रहा है कि लोअर प्लेट और अपर प्लेट क्या है। तो लोअर प्लेट जो है वो मेन स्केल है ना, उस पर भी लोअर प्लेट पे जो है लोअर जो प्लेट होता है ऐसे, इसके ऊपर भी जो है स्केल बना हुआ होता है ना। इसके ऊपर जो है आपको 0 से 360, मान लो कि यहाँ पर 0 है तो 0 से लेके यहाँ पर 360 डिग्री तक भी यहाँ पर 90 होगा है ना। इस तरह यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये लोअर प्लेट होगा। अब इसके ऊपर अपर प्लेट होता है, उसमें जो है आपका वर्नियर लगा होता है। तो वर्नियर दो जगह पे होता है, एक यहाँ पे भी वर्नियर लगा हुआ होता है ऐसे, और एक यहाँ पे भी वर्नियर लगा हुआ रहता है इस साइड से ऐसे, है ना। इस वर्नियर जैसे इसमें जो है इसमें ग्रेडिंग क्या रहता है ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसी तरह वर्नियर में भी ग्रेडिंग होता है ऐसे 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 करके। तो जैसे ही टेलीस्कोप को आप हॉरिजॉन्टल में घुमाओगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये वर्नियर मूव करता है, लोअर वाला प्लेट वहीं पर रहता है। ये वर्नियर का, जैसे अभी वर्नियर का 0 और इसका 0 एक जगह पे था। अब जैसे ही ये मूव करेगा, मान लो कि ये वर्नियर यहाँ पे उठ के चला आया ऐसे, तो ये इसका 0 जो वर्नियर का 0 यहाँ कहीं एक जगह दिखेगा आपको, है ना, या किसी एक जगह रीडिंग। तो वो रीडिंग जो है आपका आंसर होगा कि जब वर्नियर कितना मूव कर गया। तो ये मेन स्केल का रीडिंग होगा। और फिर वर्नियर का रीडिंग भी पढ़ते हैं, है ना। तो वर्नियर का रीडिंग कैसे पढ़ते हैं ये हम लोग अभी देखते हैं आगे में। देखो अभी ये बता रहे थे हम लोग, इस तरह से होता है। ये जो है ये हम लोग का मेन स्केल है ना, 0 से 360 डिग्री तक होता है। ये आउटर प्लेट है ना, ये लोअर प्लेट इसको बोलते हैं। और ये जो है अपर प्लेट है या इनर एक्सिस के अंदर होता है, इनर स्पिंडल के अंदर ये चीज़ होता है ना। तो ये जो है वर्नियर है। तो वर्नियर मतलब ये 360 डिग्री और 0 तो एक ही जगह पे नहीं रहा होगा, 0 यहीं पे रहा होगा। तो पहले इसका 0 वर्नियर का 0 इसका 0 एक ही जगह पे रहा होगा। जैसे इसको घुमा हो गया, ये टेलीस्कोप को घुमा हो गया हॉरिजॉन्टल में, तो ये घूम के यहाँ पे चला आया। इसका 0 जहाँ पे जाके लगेगा ना, वो रीडिंग जो है मेन स्केल का रीडिंग होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ये कहाँ पे जाके लगा है वो। अब इसको देखिए, पढ़ना देखिए कैसे होता है। ये 10 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। तो इसका मतलब ये सब जो है ये 11 डिग्री रहा होगा, ये 12 डिग्री रहा होगा, ये 13 डिग्री 14 डिग्री रहा होगा ना। अब 10 डिग्री 11 डिग्री के बीच में 3 पार्ट है, मतलब 1 डिग्री को 3 पार्ट में कर दिया, मतलब 20-20 मिनट होगा, है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना। तो ये सब जो है 20-20 मिनट है, मतलब 10 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री 40 मिनट, बस 10 डिग्री 60 मिनट की जगह पे 11 कर दिया, है ना। तो ये जो हम लोग का 0 अभी कहाँ पे लगा हुआ है, ये 10 डिग्री 20 मिनट पे लगा हुआ है। 10 डिग्री और 20 मिनट पे जाके टकराया है हम लोग का वर्नियर का 0, है ना। तो ये तो मेन स्केल पर रीडिंग पढ़े हैं। वर्नियर वाला रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, तो वर्नियर के रीडिंग पढ़ने का तरीका ये होता है कि वर्नियर में जो ये ग्रेड बना हुआ आता है, और ये जो इस मेन स्केल में जो ग्रेड बना हुआ आता है, ये देखोगे जैसे यहाँ पे ये इसका जो 0 है एग्जैक्टली 10-20 पे एग्जैक्ट नहीं टकराया है। थोड़ा सा इसमें तो चूँकि मोटा इमेज कर, ये बहुत फाइन ये होता है, तो एग्जैक्टली नहीं टकराता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि थोड़ा जगह स्पेस होता है ना। तो ये जो 0 है इसका 10-20 पे एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा हुआ है ना। ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली 10-20 पे नहीं है। तो ऐसा होता है कि कहीं 0 भले नहीं टकराया, लेकिन उसके बाद और जो सब अंक ग्रेड है वो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे पूरी जाके टकरा जाता है, एकदम एक लगेगा कि एक लाइन में है। जैसे यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, ये जो है इस जगह पे या इस जगह पे दिख रहा है कि एकदम एक लाइन में हो गया, है ना। तो उस वाले वैल्यू को जो हम लोग ये वर्नियर का वो वाला जो वैल्यू होगा जहाँ पे मेन स्केल से जाके पूरी टकरा गया है, तो वो नोट करते हैं हम लोग। तो मान लो कि वो वैल्यू जो रहा होगा ये 10 और वो 12, मान लो कि ये 12 और वो जो है छोटा रीडिंग वो 20। अच्छा, इसमें जो है ये सब जो वैल्यू है ये डिग्री में नहीं होता है, ये मिनट में होता है। ये 0 मिनट, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, है ना। तो 0 मिनट और ये फिर 0 के बाद 1 2 3 4, तब ना ये 5 रहा होगा। तो 0 और 1 के बीच में, 0 मिनट और 1 मिनट के बीच में देखिएगा 3 ठो है। इसका मतलब वो सेकंड वाला है, 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड, है ना। तो अगर आपका जो ये है, मतलब यहाँ पे जो जाकर टकराया है, अगर इससे टकराया है, ये जो जहाँ पे टकरा रहा है, जैसे अब आप बोल रहे हो कि ये 12 बज के ये जो लाइन है यहाँ पे टकरा रहा है, तो वो है 10 11 12 और ये जो यूनिट क्या है मिनट में है, तो 12 मिनट। और उसके बाद से वो जो छोटा वाला एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, 12 के बाद एक छोटा बढ़ भी गया है, तो वो सेकेंड वो मतलब 20-20 सेकेंड है ना एक, तो एक के बाद बढ़ा है तो वो 20 होगा, अगले पर रहा था 40 होता है ना, तो 20 सेकेंड हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये मेन का रीडिंग
जो आया, ये वर्नियर का जो रीडिंग आया, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो फाइनल रीडिंग होता है। तो ये 10 डिग्री 20 मिनट, ये 12 मिनट और 20 डिग्री। तो 10 डिग्री तो 10 डिग्री हो जाएगा, ये 12 मिनट 20 मिनट और 12 मिनट ऐड के हो जाएगा, ये कितना 32 मिनट और ये 20 सेकंड आ जाएगा। तो ये फाइनल रीडिंग हुआ इतना। इस तरह से पढ़ते हैं, मतलब मेन स्केल वाला रीडिंग डिग्री या मिनट में होता है, और जो वर्नियर स्केल जो होता है वो मिनट और सेकंड में होता है ना। तो इसका ज़ीरो जहाँ पे टकराएगा वो मेन स्केल का रीडिंग होगा। ज़ीरो अगर पूरी एकदम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे टकरा गया जो रीडिंग ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं टकराया, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब वो रीडिंग तो आप पूरा नहीं लिए। मान लो कि यहाँ पे आगे ज़ीरो टकरा रहा है तो ये तो फाइनल रीडिंग नहीं है हुआ। तो जहाँ पे वर्नियर का जो अगला कोई भी ग्रेड जहाँ पे उससे एकदम एग्जैक्ट जाके टकराता है तो वो वाला रीडिंग पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ ये पढ़ लिए हम लोग और दोनों को ऐड कर देते हैं। इस तरह से रीडिंग लेते हैं ना। यही जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का लोअर प्लेट और अपर प्लेट का ये काम भी है ना। यहाँ पर लिख भी रहा है, देखिए कि लोअर प्लेट इज़ अटैच टू दी आउटर एक्सिस। आउटर एक्सिस के साथ होता है, ये हम लोग भूल ही दिए, नॉन एज दी स्केल प्लेट। इसको स्केल प्लेट भी बोलते हैं। इट इज़ बेवेल्ड एंड स्केल इज ग्रेडेड फ्रॉम 0 से 360 डिग्री, इसके बीच में स्केल बना हुआ रहता है ना। इस डिग्री अगेन डिवाइडेड टू 2 to 3, यहाँ पर दिख रहा है 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट में है तो 20-20 मिनट हो जाएगा, है ना। 2 पार्ट में होता है तो 30-30 मिनट होता, तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो 20-20 मिनट में है। लोअर प्लेट इस प्रोवाइडेड विद क्लैंप स्क्रू। लोअर प्लेट के साथ क्लैंप स्क्रू होता है, मतलब उसको कस दीजिए तो लोअर प्लेट नहीं हिलेगा, है ना। और फिर ट्रेंजेंट स्क्रू भी होता है। ट्रेंजेंट स्क्रू मतलब उससे थोड़ा मूवमेंट करा सकते हैं, है ना। ट्रेंजेंट स्क्रू इसको बोलते हैं। क्लैंप स्क्रू मतलब फाइनली टाइट हो जाएगा, तो हल्का हल्का आपको घुमा के देखना होगा, तो उसके लिए टेंजेंट स्क्रू यूज करते हैं। एक बार क्लैंप स्क्रू खोलोगे ना तो पूरा ही खुल जाएगा या पूरा ही टाइट होता है, ठीक है। तो इसके मूवमेंट के लिए होता है ये दोनों स्क्रू। व्हेन क्लैंप स्क्रू इज टाइटन दिस प्लेट इज फिक्स्ड, है ना। फॉर फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द लोअर प्लेट वो टेंजेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। वही सब बात लिखा हुआ जो बता चुके हैं। ये साइज़ ऑफ द थ्रोलाइट जो होता है ये इसी के साइज़ को बोलते हैं जो पहले ही बताए थे। जो मेन प्लेट होता है लोअर प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट में लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, उसी का जो डायमीटर होता है उसी के हिसाब से थ्रोलाइट को बोलते हैं। थ्रोलाइट का ये साइज हुआ है ना। तो थ्रोलाइट का मेन पहचान यही है। अपर प्लेट जो होता है ये वर्नियर प्लेट है ना, इसमें वर्नियर लगा होता है। द अपर प्लेट कंटेन द वर्नियर स्केल ए एंड बी। ए एंड बी क्यों बोल रहा है कि जो दो वर्नियर दो जगह रहता है, ये मेन प्लेट है ना, इसमें 2 जगह वर्नियर रहता है। यहाँ पे भी होता है और एक यहाँ पे भी होता है ना। तो यहाँ पे वाला जो वर्नियर होता है वो 0 डिग्री पड़ेगा, यहाँ वाला वर्नियर जो है 180 डिग्री से ही शुरू होता है। इस तरह से सेटअप होता है ना। तो 2 वर्नियर लगा हुआ रहता है। तो अभी इससे पहले भी बताई थे, तो 2 वर्नियर होता है, एक ए और बी दो। इट इज़ अटैच इन दी इनर एक्सिस, ये इनर एक्सिस का रहता है। इट्स मोशन इज कंट्रोल बाय द अपर क्लैंप स्क्रू एंड अपर टेंजेंट स्क्रू। अपर नाम इसका इसलिए पड़ा है कि अपर प्लेट है ना, तो अपर प्लेट को भी उसको टाइट करने के लिए अपर क्लैंप स्क्रू भी होता है, अपर टेंजेंट स्क्रू हल्का मूवमेंट के लिए टेंजेंट स्क्रू, है ना। तो ये होता है, ये सब हम हमेशा बार बोल रहे हैं, याद रखिए। टेंजेंट स्क्रू मतलब हल्का मूवमेंट के लिए होता है ना। When the clamp screw tighten, the vernier scale are fixed। अगर ये टाइट हो गया एक बार क्लैंप स्क्रू तो वर्नियर स्केल जहाँ पे रुका होगा तो वो फिक्स हो जाएगा। तो जनरली एक वर्नियर स्केल 0 पे और दूसरा जब 180 डिग्री पे आता है तो हमको टाइट कर देते हैं, मतलब ये इनिशियल पोजीशन हो गया, तब हम लोग रीडिंग लेते हैं ना। फॉर फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द स्केल द टेंजेंट स्क्रू ये यूज़, ये सब बात तो बता ही चुके हैं ना। अब प्लेट बबल। प्लेट बबल जो होता है ये काम किस लिए होता है, ये लेवलिंग देखने के लिए होता है। इसमें 2 होता है, एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जो है ऐसे पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है ऐसे। किसी में एक भी होता है। एक बार हम लोग ये वाला प्लेट बताएगा कि ऐसे में कैसा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में प्लेट वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। और एक बताएगा कि इस डायरेक्शन में, मतलब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बताएगा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये बताएगा वाई एक्सिस डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, है ना। तो 2 बबल ट्यूब होता है इस तरह से। 2 balls are mounted at right angle to each other on the one ball is parallel to the horizontal axis। horizontal axis पैरेलल होता है, जो बात बता चुके हैं, ठीक है, यही बात है। और ये जो है वर्नियर प्लेट के ऊपर होता है ना, क्योंकि ऊपर में वर्नियर प्लेट ही होता है, तो वर्नियर प्लेट के ऊपर में रखा होता है, ये वर्नियर प्लेट्स के ऊपर में होता है, ठीक है। द बबल आर मींट फॉर लेवलिंग, ये लेवलिंग के काम में होता है, तो ये सब जानते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड और ए फ्रेम को ये स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये हम लोग देख ही चुके हैं। इसका काम क्या होता है, नीचे वाले सेटअप को ऊपर वाले सेटअप से जोड़ने का काम होता है। ये ए शेप का होता है, तो ये हो चुका। टेलीस्कोप आप लोग भली भांति जानते हैं, टेलीस्कोप इज पाइवोटेड बिटवीन द स्टैंडर्ड एट राइट एंगल। ए फ्रेम के में ही जुड़ा होता है टेलीस्कोप, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राइट एंगल पे अटैच होता है टेलीस्कोप जो है। इट कैन बी रोटेटेड अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो रोटेट करते हैं वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना।
द टेलीस्कोप इज़ प्रोवाइडेड विद द फोकसिंग स्क्रू, क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। इस टेलीस्कोप के साथ भी क्लैंप स्क्रू होता है, मतलब कदम टाइट कर देना है तो वहीं पर रुका रहेगा टेलीस्कोप, है ना, जिस भी पोजीशन में होगा। एक टेंजेंट स्क्रू होता है, मतलब हल्का मूवमेंट करना है उसके लिए। एक और नया स्क्रू होता है, वो फोकसिंग स्क्रू कहलाता है। फोकसिंग आप लोग समझते ही हैं, कोई भी कैमरा से भी आप लोग टेलीस्कोप खरीद के लाते रहे होंगे छोटा मोटा, उसमें भी फोकसिंग स्क्रू होता है, जैसे क्लियर दिखता है, वो घुमाओगे तो कभी धुंधला हो जाएगा, कभी क्लियर हो जाएगा ना। तो ये फोकसिंग स्क्रू अच्छे साफ दिखने के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है वर्टिकल सर्कल, अब जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल था उसी तरह वर्टिकल सर्कल भी होता है ना। वर्टिकल सर्कल जो है इसमें वो टेलीस्कोप के साथ एकदम फिक्स होता है, जैसे जैसे टेलीस्कोप मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा, है ना। ये आप लोग को दिखता है, उसमें दिखता ही होगा। लेकिन इसमें जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लिखा रहता है ना। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे है तो ये 0 से 90 तो शुरू होगा, इधर भी 0 से 90, मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, है ना। फिर इधर अगर ऐसे मूव होगा, इधर यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होता है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 से 90 0 से 90, फिर इधर 0 से 90 इधर भी 0 से 90। तो इस तरह से होता है, क्योंकि हम लोग वर्टिकल में जो एंगल लेते हैं वो 0 से 90 डिग्री तक ले लेते हैं ना। या तो एकदम कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल से एकदम वर्टिकल है तो इसके बीच में गैप जो है 90 डिग्री का ही होता है ना। इसलिए 0 से 90 वाला ही रखते हैं। ये एक पोजीशन में हो गया, मान लो टेलीस्कोप घुमा दिए तो फिर इधर से लेंगे, है ना। तो इसमें भी 2 वर्नियर होता है, एक वर्नियर इस साइड में रहता है, एक वर्नियर इस साइड में होता है। दोनों वर्नियर 0 0 पे होता है। अब जैसे घूमेगा तो ये वर्नियर कुछ बढ़ेगा, उतना ही वर्नियर ये भी बढ़ेगा, है ना। तो ये 2 वर्नियर इसलिए होता है कि दोनों पर रीडिंग लेके उसका एवरेज कर देते हैं, मतलब कोई एरर उडर हुआ तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो वर्टिकल सर्कल जो है ये समझ के हम लोग 0 पे रखते हैं, कैसे करते हैं। अब जो है ये इंडेक्स बार बता रहा है कि इंडेक्स बार या टी फ्रेम कैसा होता है। तो टी फ्रेम जो है ना, इसका इसलिए नाम है कि टी शेप का होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो है इस इमेज में यहाँ पे वो यहाँ पे होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है। ये मतलब ये वर्टिकल सर्कल और ये ए फ्रेम के बीच में इंडेक्स बार होता है, इसी में वर्नियर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे भी दिखता होगा, ये इंडेक्स बार है, ये लिखा भी हुआ है, ये इंडेक्स बार। तो वर्टिकल सर्कल और उसके साथ वर्नियर को जोड़ता है, अब बीच में ए फ्रेम के साथ पूरा ये सेटअप के साथ, है ना। ये टी फ्रेम टी शेप का होता है, इसलिए इसको टी फ्रेम या इंडेक्स बार भी बोलते हैं। और इसमें जो है वर्टिकल वाले का जो वर्नियर होता है, 2 वर्नियर जो बता रहे हैं कि वर्टिकल प्लेट के साथ 2 वर्नियर भी होता है, तो वो उसके साथ एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स बार का काम है। इसमें 2 वर्नियर होता है, तो उसमें जो वर्नियर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट में उसका ए बी नाम था, इसमें जो 2 वर्नियर है इसका नाम सी और डी रखा गया है, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। इसमें जो वर्नियर होता है उसका सी और डी नाम है। ठीक है, और दोनों जो है 0 0 पे, उसमें एक 0 पे होता है, 180 पे होता है, इसमें दोनों 0 0 पे होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्टीट्यूड बबल जो होता है वो मतलब ये वो ऊपर में होता है, टेलीस्कोप के एकदम साथ में होता है, बगल में। क्योंकि जब आपको वर्टिकल रीडिंग लेना हो, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना हो, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम सेंसिटिवली एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसके लिए ये अल्टीट्यूड बबल लगा रहता है, और उसके ऊपर मिरर भी होता है, एकदम देखते रहें आप। लॉन्ग सेंसिटिव, ये काफ़ी सेंसिटिव बबल ट्यूब होता है, प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स बार, मतलब टी फ्रेम के ऊपर में लगा रहता है, जो अभी देखें हम लोग। बबल इज कंटेंस इन नॉन एज द अल्टीट्यूड बबल, इसका नाम अल्टीट्यूड बबल है। ब्रॉड इज ब्रॉड टू यू सेंटर बाय द क्लिप स्क्रू। और इसमें जो है कि अगर बगल सेंटर में नहीं आ रहा था, उसमें क्लिप स्क्रू है, उसके थ्रू आपको सेंटर में लाना होगा, है ना, उसको ज़बरदस्ती। फॉर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए मिरर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉल ट्यूब फॉर ऑब्जर्व व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप अबव द नॉर्मल हाइट, है ना। जब इंस्ट्रूमेंट आपका रीडिंग ले रहे होंगे तो वो चीज़ आपको बार बार झांकने के लिए बबल ट्यूब तो ऊपर से देखना पड़ता है ना। आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको वो आसानी से देखने के लिए मिरर होता है, जो फिगर में बता ही चुके हैं। तो यही सब बात है। अल्टीट्यूड बबल जो है इस काम में होता है, के लिए होता है कि आप जो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको एकदम ध्यान में रखिए ना कि इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है। फिर कंपास भी जो है किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। कंपास अगर होगा तो ये फ़ायदा होगा कि आप जो है बियरिंग भी ले पाएंगे, है ना। और ये जो है जनरली जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है ऊपर वाला वर्नियर वाला, उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कंपास के बारे में हो गया कि इसमें कंपास भी हो सकता है। और ये रीडिंग कैसे लेते हैं ये हम लोग ने देख ही लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का जो है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, मतलब कोई रीडिंग लेने के टाइम में जो एडजस्टमेंट करते हैं जिसे टेम्प्रोरी बोलते हैं। एक तो परमानेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट में पूरा छेड़छाड़ी हो गया, एक्सेस ही चेंज हो गया, तो वो उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या करते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग, ये सब कैसे करते हैं, फोकसिंग, ये सब पढ़ना है हम लोग, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।